बेंजामिन ने एक बार में वेटर की नौकरी शुरू की थी, लेकिन एक दिन वहाँ काम करते हुए उसकी नजर वीआईपी कमरे में बैठी अपनी गर्लफ्रेंड एना पर पड़ी। बेंजामिन हैरान रह गया क्योंकि एना ने उसे बताया था कि वह घर पर अपनी गंभीर रूप से बीमार माँ की देखभाल कर रही है। उसी पल बेंजामिन के सामने एना की असली सच्चाई आ गई। एना देश के सबसे अमीर अरबपति परिवार की बेटी थी और उसने बेंजामिन को सिर्फ इसलिए डेट किया था ताकि यह परखा जा सके कि उसका प्यार सच्चा है या नहीं। ये सब जानने के बाद बेंजामिन ने खुद से वादा किया कि वह एक दिन अपनी मेहनत के दम पर इतना कामयाब बनेगा कि एना के सामने खुद को साबित कर सके। लेकिन तभी उसकी जिंदगी में एक भयानक मोड़ आ गया। एक दिन बेंजामिन की माँ की हालत अचानक बेहद खराब हो गई और डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन कराने को कहा। ऑपरेशन के लिए बहुत बड़ी रकम चाहिए थी। मजबूरी में बेंजामिन एना के पास पहुंचा। उसने सोचा कि इतने सालों में दोनों ने जो पैसे बचाए थे उनमें से कुछ रकम लेकर वह अपनी माँ का इलाज करवा लेगा। लेकिन तभी जैक ने एना के कान भरने शुरू कर दिए। जैक चुपके से एना को बेंजामिन से दूर करना चाहता था। एना ने उसकी बातों पर भरोसा कर लिया और बेंजामिन की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उसने बेंजामिन से सवाल किया कि उसके लिए ज्यादा जरूरी कौन है, वह या उसकी माँ। बेंजामिन के पास कोई रास्ता नहीं बचा। वह दिन रात 3 अलग अलग नौकरियां करने लगा ताकि अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे जुटा सके। फिर एक दिन अस्पताल से डॉक्टर का फोन आया। डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन अगले दिन तय हो चुका है और पैसे तुरंत जमा करने होंगे। बेंजामिन अस्पताल से निकलने ही वाला था। वह दोबारा एना से मदद मांगने के लिए मैसेज करने वाला ही था कि उसकी नजर एना की सोशल मीडिया पोस्ट पर पड़ी। एना जैक के साथ छुट्टियां मना रही थी। यह देखकर बेंजामिन का गुस्सा फूट पड़ा। उसके पास पैसे नहीं थे और कोई दूसरा सहारा भी नहीं था, इसलिए वह लोन लेने के लिए बाहर निकल गया। लेकिन उसके जाते ही बेंजामिन की माँ ने अपने बेटे को और परेशान नहीं करना चाहा और उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। जब बेंजामिन घर पहुंचा तो उसके सामने उसकी माँ का निर्जीव शरीर पड़ा था। पास ही माँ का एक आखिरी खत भी रखा था। यह देखकर बेंजामिन पूरी तरह टूट गया। उधर एना अपनी छुट्टियां खत्म करके वापस लौटी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि बेंजामिन की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। उसने अपना खाली बैंक कार्ड बेंजामिन के सामने फेंक दिया और कहा कि उसमें मौजूद सारे पैसे खर्च हो चुके हैं। लेकिन धन्यवाद सुनने के बजाय उसे बेंजामिन का गुस्सा और सवाल मिले। एना ने जिंदगी में कभी किसी को अपने साथ इस तरह बात करते नहीं देखा था। वह दुनिया के सबसे अमीर आदमी की बेटी थी और अपने अपमान को सहन नहीं कर पाई। इसलिए वह बेंजामिन को अकेला छोड़कर जैक के साथ चली गई। लेकिन उसे नहीं पता था कि बेंजामिन भी उसे हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर चुका था। सबसे पहले वह अपनी माँ का अंतिम संस्कार करना चाहता था, इसलिए उसने एना को फोन किया ताकि वह कम से कम आखिरी बार उसकी माँ को विदाई दे सके। लेकिन फोन पर सिर्फ एक आवाज आई, आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वह इस समय उपलब्ध नहीं है। एना को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस फोन के दूसरी तरफ बेंजामिन की जिंदगी का सबसे दर्दनाक पल चल रहा था। एना एक अमीर वारिस थी जो दुनिया के सामने खुद को साधारण लड़की बताती थी। उस समय वह अपनी सहेलियों के साथ पार्टी में बैठी सबकी तारीफें सुन रही थी। उसकी सहेलियां बेंजामिन का मजाक उड़ा रही थी और उसे एक गरीब गांव का लड़का कहकर हंस रही थी। एना भी बस मुस्कुराई और सबको जन्मदिन का केक काटने के लिए कह दिया। उसके लिए बेंजामिन की दर्जनों मिस्ड कॉल्स सिर्फ प्रेमी प्रेमिका के बीच होने वाला एक मामूली झगड़ा था। उसे लगा कि थोड़ी देर बाद सब ठीक हो जाएगा। असल में एना ने बेंजामिन की माँ के इलाज के लिए बचाए गए पैसे सिर्फ इसलिए अपने पास रख लिए थे क्योंकि वह उसके प्यार की परीक्षा लेना चाहती थी। उसे पूरा भरोसा था कि पार्टी खत्म होने के बाद वह बेंजामिन को शादी के लिए प्रपोज करके चौंका देगी। लेकिन उसका प्लान कभी पूरा नहीं हुआ क्योंकि तभी बेंजामिन वहां पहुंच गया। उसने कमरे का दरवाजा खोला और बेहद शांत चेहरे के साथ अंदर आया। एना को लगा कि वह माफी मांगने और रिश्ता ठीक करने आया है, लेकिन बेंजामिन ने कमरे में मौजूद सभी लोगों को देखा और सिर्फ इतना कहा कि वह सबको आखिरी बार अलविदा कहने आया है।